क्वेश्चंस देखे होंगे, जिन ने देखा है, तान्या ने देखा है और किसी और ने देखा है. So whatever we have covered till now is covering a lot of questions. ठीक है. So here you can see approx 34 था तो 32 questions 31 questions इसमें से आ गए हैं. One more thing, जो ये आपके questions विदाउट बोल्ड है यहाँ पे, जैसे ये तो बोर्ड में लिखा है मैंने, ये सारे क्वेश्चन सेक्शन 1 में है आपके, एंड दीज ऑल आर कंपल्सरी क्वेश्चंस. सो इफ वी सी 8 तो आ गए आपके यहाँ पे, और एक क्वेश्चन है आपका, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट द असाइनमेंट व्हिच वी हैव टू सॉल्व. ये क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉट पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट. ये आपको मैं नेक्स्ट वाले असाइनमेंट में दूंगा. व्हेन वी आर गोइंग टू कवर दिस सिंटैक्स एनालिसिस, दिस क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ सिंटैक्स एनालिसिस. ओके, so all of you are requested to not to attempt this question number 8. And now we will have 10 questions overall. Okay, so if we see total कितने questions हो गए हमारे पास, 17 marks का हमने cover कर दिया approx. So roughly ये जो हमारे questions आ रहे हैं, ये section 1 में compulsory वाले हैं. तो आपके सेक्शन 1 में कितने होते हैं, कभी बार 40 होते हैं, कभी बार 35 होते हैं. ठीक है, तो हाफ, अप्रोक्स हाफ हमने कर लिया है. सो जो 4 पीपीटीज है उसमें से अच्छे से पढ़ना आप लोग. एवरीथिंग इज देयर, सब हमने कवर किया है, ऐसा नहीं कि कुछ कवर नहीं किया है. सर सारे सवाल करने हैं असाइनमेंट के? हाँ, ये असाइनमेंट करने हैं. और ये देखो 2-2 3-3 4-4 लाइनर है, इतना कोई ऐसा नहीं कि बल्कि दे दे, कोई प्रोग्राम दे दे. एक ये छोटा सा ये है जो हमने, ये भी हमने कर रखा है कैसे करना है. क्लास में हम लोगों ने पूरा किया था, ये भी है ना. एक पीपीटी में था, एक आप लोगों से अलग से करवाया था मैंने. तो ये क्वेश्चंस भी आपको करने हैं सारे. सो एवरीथिंग इज कवर्ड. और जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखो ये जो बोर्ड में है, ये सारे आपके सेक्शन 2 वाले, जिसमें आपको होते हैं ना ऑप्शंस होते हैं कि आपको आउट ऑफ 6 4 करने होते हैं, कुछ ऐसा रहता है आपके सेक्शन 2 में ना. उसमें से जैसे मैंने अभी 4 क्वेश्चंस डाले हैं, देखो यहाँ पे, सॉरी 3 क्वेश्चंस ओनली, नॉट 3 and 4. Yeah, this is also from section 2, question number 6. So approx 3 plus 4 plus 4 आपके कितने हो गए, 11 plus 6, 17 मार्क्स का क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने अप्रोक्स किया है. तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे रफली. सिलेबस अगर आपका डिवाइड ऐसा है तो ऐसे ही आएगा आपका. सो आउट ऑफ 75 अप्रोक्स 30-35 नंबर का हम लोगों ने सिलेबस कर लिया, मान लो आप लोग अभी. और अभी सिंटेक्स एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें से भी 5-10 नंबर का हो गया होगा. अभी उसका असाइनमेंट दिया नहीं मैंने, बट ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस सिंसियरली. प्लस आप इसका नोट्स बना के रखना, और आपके रिवीजन के टाइम में भी काम आएगा. जो नोट्स बना रहे हो आप, उसमें से इसी टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, वो अंडरस्टूड है सबको. ठीक है, सो आप लोग देखो कहाँ से कवर किया है. लास्ट वाले में मैंने इसका हाइब्रिड कंपाइलर का मैंने बताया था, जावा का जेवीएम वगैरह होता है, उसका डायग्राम मैंने पीपीटी में पहले इंक्लूड नहीं किया था, बट मैंने उसको भी अभी एडिट करके कर दिया. उसमें तो इतनी क्या होता है कंपाइलर वगैरह, वो मैंने ऐड कर लिया है. तो बुक में तो है ही है, बट पीपीटी में पहले मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को, बट मैंने इस बार उसको अपडेट करके डाल दिया है उसमें. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड. You are not supposed to cover, attempt this question number 8, since this is part of syntax analysis, and we are going to cover it in later part of the assignments. For example, assignment number 2 और 3 जो भी मिलेगा आपको, उसमें करना है. So most of the time मेरा assignment यही रहता है, ट्राई करता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही सॉल्व कराऊँ सारे पहले. ठीक है, बाकी लास्ट में देखेंगे, कुछ और टाइम लगेगा, कुछ बचेगा, कुछ एडिशनल असाइनमेंट सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली करना. और गूगल क्लासरूम के थ्रू आया है, और इसका डेडलाइन भी रहेगा 30th of September. ठीक है, तो ट्राई करना कंप्लीट करने का. ऑनलाइन हो रहा है, कुछ दिक्कतें होगी, वो बाद में मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे, बट यू शुड ट्राई टू सबमिट ऑन टाइम. ठीक है, एंड उसके बाद यस, किसी को डाउट है असाइनमेंट पे, कुछ पूछना है किसी को? हर्षप्रीति, कुछ नहीं पूछना है? ज्ञानेश? नो सर. ओके, तो सब कुछ है वैसे, बुक में भी है, पीपीटी में भी है, और एडिशनली कुछ लगता है करने का, वो कर देख लेना आप लोग. ठीक है, उसमें अपना कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ करना है तो उसमें से आप देख सकते हो वहाँ पे जाके. हाँ,
और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी अंडरस्टूड ये सबने कर रखा है ना। और हाँ, फ्रंट एंड कंपाइलर का बताया था मैंने। फ्रंट एंड कंपाइलर हमारा जो सिंटेक्स एनालिसिस जो हमारा स्टार्टिंग वाला होता है, टू पार्ट्स आर देयर ना। कौन कौन सा होता है हमारे पास? एनालिसिस पार्ट एंड सिंथेसिस पार्ट। तो एनालिसिस पार्ट को हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं। वो सब मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था पीपीटी में भी, तो वो सब देख लेना आपको। Okay, this is about assignments. Now next is our class. 15-20 लोग ही आए हैं। करें क्या स्टार्ट अश्विन? Okay. प्रकृति प्रतिका वगैरह आते हैं, या क्या नाम है, यशी वगैरह आते हैं, उनको भी मैसेज कर दो जो जो आते हैं। कुछ कुछ आ नहीं रहे हैं अभी। चिराग ही है, चिराग भी आया है, और संतोष वगैरह है यहाँ पे। और जो जो आते हैं अपने, ललित इज देयर, भूमि भी है, सब कुछ है, सब लोग हैं यहाँ पे। ज्ञानेश इज देयर। तो जो लोग रेगुलर है उनको थोड़ा मैसेज करना है यार, अगर आ सकते हैं तो। इनकेस 1-2 मिनट देख लेते हैं हम लोग। सर आपका बर्थडे है सर आज? अरे मेरा बर्थडे नहीं है यार, किसने बोल दिया? वो चिराग ऐसे मजे ले रहा था। अच्छा सर, एक चिराग अभी जब अभी तो हम ऑनलाइन है तो अभी कुछ भी बोलेंगे, और ऑफलाइन जब मिलेंगे तो इसको थोड़ा साइड में ले जाऊंगा एक बार। सर तो उठा के थोड़ा पटक दीजिए। हाँ उठा के पटक दीजिएगा इसको। सर ऐसे हाँ, जैकेट उसको डाल दीजिए उसको। सर अलमारी में बंद कर दो सर इसे। उसको थोड़ा साइड में ले जाके प्यार से समझाया जाएगा, भाई ऐसे ऐसे मत करो भाई। हाँ, हमारी रैंकिंग 2000 में हुई थी जब आप लोग तब बच्चे थे, मतलब मैक्सिमम लोग तो तब पैदा हो रहे थे। 2000 में हमारा रैंकिंग होना शुरू हो गया था, जब हम स्कूल मतलब +1 +2 में पढ़ रहे थे, या कुछ ऐसा, समझ रहे हो? तो चिराग को ये सब समझाने की जरूरत है, लगता है मुझे, साइड में ले जाके उसको। सर चिराग तो बच्चे सर मेरठ का रहने वाला है ये। तो मेरठ का हुआ तो क्या हुआ, हम भी मुंबई में डॉन बन के आए वहाँ पे। अरे मेरठ में कुछ नहीं है भाई। मेरठ में सिर्फ वो बैट बनता है क्रिकेट का वहाँ पे, बस वो खेलने के लिए काम अरे आते हैं। मेरठ में वो है, वो उल्टी बुद्धि के छोटे बच्चे हैं वो। चलो चलो, ठीक है ठीक है। बर्थडे नहीं है आज मेरा, कुछ ऐसा है, पता नहीं इसको कहाँ से सुबह सुबह क्या सपने में आया था क्या चिराग आपको? मतलब अभी अभी भी जस्ट उठ रहे होंगे और कुछ लगा हुआ है इनको। सर नाम अभी से कुछ- बर्थडे निकालता है सर। हाँ हाँ। बोल भी नहीं रहा है, कुछ शांत हो गया अभी। है वो यहाँ पे? है सर, है। चिराग बेटा, कुछ बोल नहीं रहे हो आप, कहाँ चले गए हो? सर उसकी बोलती बंद हो गई सर। बर्थडे नहीं है बेटा हमारा इस बार, ठीक है? अभी नहीं है, अगले बार होगा अब। ओके, और कम हो गए, 15 ही लोग आ गए अभी भी, और कोई है नहीं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है सर? फिर कब आता है बर्थडे? हाँ, उस समय बता देंगे बर्थडे आएगा। हम थोड़े वैसे टाइप पे, मतलब ओपनली बता देते हैं बर्थडे है इस दिन, तो हम सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन रहेंगे तो फिर अप्रैल या सर, अप्रैल या ऐसे ही आसपास है आप। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बोला, ठीक है।
ओके, सो हाँ, एक और रेफरेंस मिला है मुझे कंपाइलर डिजाइन के लिए। उसमें पूरा बिल्कुल जैसे हमारा बुक का है ना वैसे दे रखा है, तो मिलेगा। नहीं सर, प्रेजेंट नहीं। ओके, ये एक है आपका सुधाकर करके है कोई एक, वो साउथ इंडियन है, उन्होंने कुछ दे रखा है अपना पीपीटी या आई मीन पूरा लेक्चर दे रखा है, सेम जो हमारा बुक में जैसे सिलेबस का है ना पूरा दिया हुआ वैसे इन्होंने बना रखा है आपका। तो अगर आपको लगता है कंपाइलर डिजाइन सर्च कर लेना, और सुधाकर ये है इनका, इन्होंने पूरा एज पर द सिलेबस पूरा कर रखा है। तो आप लोगों को कभी लगता है एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ना और अलग से मतलब क्लास में समझना है और अलग से देखना हो, तो इन्होंने पूरा सिलेबस बाय सिलेबस कवर कर रखा है। तो आप इनके पूरे टोटल 59 लेक्चर्स हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं हमारे को अपने यूट्यूब में, बट कुछ कुछ होते हैं कि हमारे सिलेबस के हिसाब से कौन सा चल रहा है। आप आईआईटी का देखोगे उनका सिलेबस कुछ और रहेगा, आपने किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी का देख लिया उसका कुछ अलग सिलेबस रहेगा। बट यहाँ पे जो देख रहा हूँ ये पूरा एज पर हमारा जो बुक है, बुक में जो जैसे जैसे चैप्टर्स है उसी के कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो इसको भी देख सकते हो। कंपाइलर डिजाइन बाय सुधाकर अट्टेचाला कुछ है, अट्टाला कुछ है इनका सब। ठीक है, ओके सर एक बार लिंक डाल देना चैट बॉक्स में। ओके, हाँ मैं भेज देता हूँ लिंक। लिंक छोड़िए देता हूँ। So up to lexical errors we have covered in the last lecture. Today we'll start with specification of tokens. So इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? अब देखो इसमें क्या है, हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हाँ एक रेफरेंस और है मेरे पास लाइक दिस। आप लोगों ने वंदिता मैम का वो गूगल साइट्स तो देखा है ना, सब लोगों ने वहां से पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो उसमें भी मैम ने काफी अच्छे से कवर किया है बहुत सारी चीजें टीओसी के रेफरेंस में, कंटेक्स्ट में। बट ये जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जो हमारा कंपाइलर्स है इसके लिए हमारा टीओसी प्रीरिक्विजिट की तरह काम करता है। मतलब आपको कंपाइलर्स के लिए थोड़ा सा टीओसी आना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा उसको मतलब वहाँ तो मैम ने तो बहुत अच्छा मटेरियल डाला है, बहुत सारा मतलब कंटेंट एग्जांपल्स बहुत अच्छे से डाला है। तो आप लोग उसको भी रेफर करते रहना पूरा। आप तो टेक्स्ट में भी डाल दिया उन्होंने पूरा अच्छे से, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। सो लिंक तो सबके पास होगा ही, बट मैंने डाल दिया है फिर भी एक बार लिंक। ये इसमें मैं रेफरेंस में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स। सो टोकन्स को स्पेसिफाई करने के लिए वी यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस। एंड ये क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस आर एन इम्पोर्टेंट नोटेशंस फॉर स्पेसिफाइंग लेक्सिम पैटर्न्स। तो उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे, आई मीन टोकन्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस। एंड इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले टॉपिक्स, वी आर गोइंग टू कवर फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। स्ट्रिंग्स क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होता है, ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेजेस, रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर डेफिनेशंस, एक्सटेंशंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो ये हम कवर करेंगे आज। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, बट फिर भी हम थोड़ा इसको देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद अल्फाबेट्स। सो किसी भी लैंग्वेज में दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। हमारे अल्फाबेट्स से ही हमारे वर्ड्स बनेंगे, उसी से ही हमारे सेंटेंसेस बनेगी, उसी से हमारा पूरा लैंग्वेज बनता है। ठीक है, सो अल्फाबेट क्या है बेसिकली, इज एनी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। सो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, हमारे पास लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, पंक्चुएशंस होता है। और अगर हम कोई और भी लैंग्वेज ले लो आप, मतलब अगर हम इंग्लिश का बताएंगे, इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करते हैं, उसमें हमारे पास टोटल हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, 26 अल्फाबेट्स। एंड हिंदी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेट्स से वी हैव 52 लेटर्स। तो अब इसको अलग अलग तरीके से हम क्लासीफाई भी करते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले और जो नॉर्दर्न रीजन वाले को सबको पता होता है, हिंदी तो मिनिमम आता है। कोई साउथ के हैं, अश्विन हो गया अपना, और सचिन आया नहीं आज, सचिन बुरा हो गए। इन लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि हिंदी का उतना नॉलेज ना हो।
सो बेसिकली अल्फाबेट्स आर नथिंग बट इट इज ए फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। डिपेंड करता है तमिल में कितने अल्फाबेट्स है, उसमें कितने सिंबल्स यूज होते हैं। कोई यहाँ पे अगर कन्नड़ा का है तो उसका क्या है, मलयालम का है उसका कुछ है, पंजाबी का है कुछ और है, फ्रेंच में कुछ और होगा। अल्फाबेट्स को कंबाइन करके हम एक हमारा मतलब बेसिकली लैंग्वेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी लैंग्वेज का। अगर हम सी की बात करते हैं, सी में हम करेक्टर सेट वगैरह बोलते हैं, ठीक है, कितने करेक्टर सेट है उसमें। सी के करेक्टर सेट की हम सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हमारे जो करेक्टर सेट्स होते हैं उसी से हमारा पूरा हम अपने आइडेंटिफायर्स बनाते हैं। हमारा मतलब जो भी हम उस लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे उन्हीं करेक्टर्स को यूज करके ही हम अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं सी में। सो ऑपरेटर्स क्या क्या होंगे ये सब चीजें, तो वो हमारा हो गया अल्फाबेट। सो अल्फाबेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल व्हिच इज नोन एज सिग्मा। सो सिग्मा से हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट। फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चल रहे हैं, लेट्स से वी हैव only these two alphabets in our language, so it will be known as binary alphabet बोलेंगे इसको। और इसमें क्या क्या सिंबल्स होंगे, 0 and 1। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की, जो हम लोएस्ट लेवल पे जो हमारे कंप्यूटर काम करते हैं 0s and 1 से, तो उसका अल्फाबेट क्या रहेगा, 0s and 1s। उसका अल्फाबेट यही है, सिर्फ 0 and 1। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का अभी जो हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर बेस्ड रहता है टेक्नोलॉजी। सो हमारे ट्रांजिस्टर के दो ही स्टेट हो सकते हैं, या ऑन और ऑफ। उसको हम इजीली रिप्रेजेंट करते हैं 0s and 1 से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एक और एग्जांपल मान के चल रहे हैं, सपोज वी आर हैविंग ओनली दीज 3 सिंबल्स और अल्फाबेट्स में यही है, सो उसके सिंबल्स ये रहेंगे, ठीक है। सो अस का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अल्फाबेट का, बहुत पुराने सॉफ्टवेयर में यूज होता था बहुत सारे में, या हम कोई भी सी वगैरह यूज करते हैं C++, वहाँ पे अगर हमें देखना पड़ता है कि डिजिट्स का क्या इसका वैल्यू है, करेक्टर का क्या वैल्यू है, ठीक है। वहाँ हम यूज करते हैं इसका वैल्यू का होगा। स्क्रिप्ट्स है हमारे पास, उनमें जितने भी कैरेक्टर्स यूज हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे इसमें हम कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट जो भी इसका लेंथ है उसमें हम फ्यूचर में और आने वाले जो भी कैरेक्टर्स है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मान लो हमें कुछ ऐसा कुछ बनाना है लैंग्वेज जो सब एक्सेप्ट करे, कोई ऐसा मशीन बना रहे हो जो सारे वर्ल्ड के सारे लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करे, उसके लिए हमारा अल्फाबेट क्या रहेगा, यूनिकोड, ठीक है। नाउ स्ट्रिंग्स, अब अल्फाबेट्स के बाद हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं हम, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ पे हम उसको मतलब हम जो यहाँ पे है लैंग्वेज थ्योरी में, हम ये स्ट्रिंग्स को हम सेंटेंसेस भी बोलते हैं या फिर वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो स्ट्रिंग और एन अल्फाबेट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स कहाँ से, किसी एक अल्फाबेट से हम चूज करते हैं, चूजन फ्रॉम दैट अल्फाबेट। और कैसे करेंगे, दैट इज फॉर्म्ड बाय कंकैटिनेटिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स इन द अल्फाबेट। सो फॉर एग्जांपल वो जो हमने पिछले वाले एग्जांपल्स दिए थे, लेट्स से हमारा अल्फाबेट ए है, इसके कुछ स्ट्रिंग्स क्या क्या हो सकते हैं। सो अभी तो हमने कोई ऐसा रूल डाला नहीं है इसमें कि हमें कोई क्लीन क्लोजर है या क्या है, ये सब नहीं डाला। बट अगर हमें फॉर्म करने से तो हम रैंडमली कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन पिक वन दिस सिंबल, 0 हमने यहाँ पिक कर दिया, फिर 1 पिक कर दिया, फिर रिपीटिशन में डाल दिया इसको। सो कितना भी बना सकते हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ इनफाइनाइट बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वी कैन फॉर्म यूजिंग दीज 2 सिंबल्स ओवर द अल्फाबेट, ठीक है। एंड सेम वे ये है, तो इसमें हम कितने बना सकते हैं, बहुत सारे हम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। सो स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, ठीक है। और बना सकते हैं, ऐसे बनाते जाओ यहाँ पे जितना भी आपको बनाना है। सो फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना है, यूजुअली वी राइट दिस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ मॉड। सो जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको मॉड में रिप्रेजेंट करेंगे, द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ सिंबल इन एस। सो फॉर एग्जांपल आवर स्ट्रिंग इज ANDC, और उसको हम मॉड में लिखेंगे। अगर मान लो हमने लिख दिया ANDC को मॉड में लिख दिया, अगर क्लिक नहीं हो रहा इसमें, सो ANDC लिख के आप उसको मॉड में लिख दोगे तो उसका साइज कितना आएगा, लेंथ कितना आएगा, 4, ओनली 4 कैरेक्टर्स और 4 सिंबल्स आर देयर।
So apart from these, we can also have null or empty string, which is denoted by either small e or lambda or this epsilon. So ये सारे और कुछ और भी हो सकता है. लैम्डा को हम यहाँ पे ये वाला भी दिखा सकते हैं, या यहाँ पे ऐसा भी दिखा सकते हैं, ठीक है. कैरेट के फॉर्म में थोड़ा उसको दिखा सकते हो. तो इसका मतलब क्या है? इट इज नल स्ट्रिंग का मतलब लेंथ कितनी होगी उसकी स्ट्रिंग की? 0, ठीक है. सो नेक्स्ट इज कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. सो कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग का मतलब जब हम एक स्ट्रिंग में दूसरे स्ट्रिंग को अपेंड करते हैं उसको हम कंकैटिनेशन बोलेंगे, ठीक है. सो इफ x and y are strings, then the concatenation of x and y denoted by xy is the string formed by appending y to x, ठीक है. So for example, if we have one string as Delhi and another string y as university, then xy will be Delhi University. तो ये भी हमारा कंकैटिनेशन है. ये आप लोगों ने C++ या +1+2 में जो भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन किया होगा वहाँ पता है हमारे को, ठीक है. सो द एम्प्टी स्ट्रिंग इज द आइडेंटिटी अंडर कंकैटिनेशन. मतलब फॉर एनी स्ट्रिंग एस, सो हमारा जो एप्सिलॉन, अगर हम एप्सिलॉन अगर ऐड कर रहे हैं उसमें स्ट्रिंग में, वो हमारा इक्वल हो जाएगा स्ट्रिंग में अगर हम एप्सिलॉन डाले ना डाले एक ही बात, बिकॉज दिस इज एम्प्टी और विच इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रिंग इटसेल्फ, ठीक है. सो कंकैटिनेशन एज ए प्रोडक्ट, we can define exponential or of string as follows. So if we use the power 0 for this string, तो वो हमारा होगा epsilon, and for all other powers which is greater than 0, we can define our string. अगर power concatenation of product अगर हमें दिखाना है तो हमारा उसका क्या करेंगे? Let's say si to be si minus 1 s power I minus 1 s. So for example, es हमें पता है, अगर हम एप्सिलॉन ऐड कर रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग में, इसको हम प्रीफिक्स में यूज कर रहे हैं, पोस्टफिक्स में, आई मीन प्रीफिक्स या सफिक्स यूज कर रहे हैं, तो उसका हमारा क्या बनेगा? स्ट्रिंग ही बनेगा. सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या रेफर कर सकते हैं? ये हमारा बेसिकली नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ स्ट्रिंग बताता है. सो 0 अकरेंस और एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर हम यहाँ आई स्ट्रिंग है तो उतने अकरेंसेस हो जाएंगे. पावर अगर आई है तो उतने अकरेंसेस. सो 1 के लिए ओनली 1 अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग, if 2 occurrences of string, 3 occurrences of our string, ठीक है. So there are certain terms for parts of strings जो हम यूज करते हैं. So अगर हम देखें, there are 5 parts or 5 terms which are used for the parts of string. So first one is prefix. So what is prefix? Prefix of string S is any string obtained by removing 0 or more symbols from the end of S. So कोई हमारा मतलब कोई हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा है तो हम लास्ट में से जो उसका हम कुछ रिमूव करेंगे 0 और मोर सिंबल्स लास्ट में से, एंड ट्रेलिंग एंड से अगर हम रिमूव करना स्टार्ट करते हैं तो जो बचेगा वो हमारे को प्रीफिक्स रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं बनाना, उसके प्रीफिक्सेस क्या रहेंगे? सो हमें करना क्या? लास्ट में से हटाना है, एंड से ट्रेलिंग से कुछ हम ऐड मतलब उसमें से रिमूव करते जाएंगे. सो हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी कैन रिमूव? 0 और मोर. सो हम इसमें से कुछ एप्सिलॉन कुछ भी रिमूव भी नहीं कर रहे हैं तो हमारा सेम ही रहेगा हमारा बनाना एज अवर प्रीफिक्स, और उसमें से कुछ हम रिमूव करेंगे तो इसका बनेगा. लेट्स से हमने बनाना में से हमने लास्ट के 3 कैरेक्टर्स 3 सिंबल्स हटा दिए स्ट्रिंग में से, तो बैन विल बी अवर prefix. Same way is with the suffix. Suffix of string S is any string obtained by removing 0 or more symbols from the beginning. So same, for example, banana हमने लिया है, उसमें से beginning में से अगर हम कुछ हटा रहे हैं 0 or more symbols, so अगर हमने मान लो 0 symbols हटाया beginning में से तो same ही रहेगा हमारा suffix. और हमने लेट्स से BA हटा दिया तो आपका नाना विल बी दैट. And here E is for epsilon, as we have already seen that we can represent our epsilon with either this E or this symbol, and caret symbol हो सकते हैं. epsilon ही बच रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे हमने सारे रिमूव कर दिए तो एप्सिलॉन बचेगा हमारा. तो सबस्ट्रिंग, हमारा सबस्ट्रिंग क्या रहेगा? सबस्ट्रिंग ऑफ S is obtained by deleting any prefix and any suffix from X. So for example, हमने कुछ हमने prefix और कुछ suffix रिमूव किया तो नैन ही बचा हमारा.
बीच का हमारा बनाना में से, लेट्स से हमने बिगिनिंग में से बी हटा दिया और लास्ट में से ए हटा दिया, तो नैन विल बी अवर सब स्ट्रिंग। और या अगर हम कुछ जीरो एम स्टार्टिंग से और जीरो लास्ट से हटा रहे हैं तो मतलब बनाना ही रहेगा सेम, या फिर हमने सारे हटा दिए तो एप्सिलॉन हमारा बच गया, ठीक है। ए प्रॉपर प्रीफिक्स, suffix and substring of string s are those prefixes, suffixes and substrings respectively of s that are not e or not equal to s itself. So epsilon और आपका जो हमारा string itself को छोड़ के जो भी बचता है वो हमारा proper prefix या proper suffix या proper substring रहता है, ठीक है। Last term which is subsequence, that is subsequence of s is any string formed by deleting zero or more, not necessarily consecutive positions of s. तो सबसीक्वेंस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको मतलब कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस को ही हटाना है स्ट्रिंग्स में से, आप जीरो और मोर उसके कुछ सिंबल्स को हटा सकते हो स्ट्रिंग्स में से, और वो जो बचेगा वो आपका सबसीक्वेंस रहेगा, ठीक है। सो हियर नाउ यू हैव टू टेक, राइट क्लिक नहीं चल रहा है आज माउस का। ओके, सो आप लोग एक कंसिडर करो, लेट्स से अज्यूम दैट स्ट्रिंग इज ABC, और इसका सब का आप ये बताओ क्या क्या होंगे, जितने भी बना सकते हो। प्रीफिक्स फाइंड करो, उसका सफिक्स फाइंड करो, सबस्ट्रिंग फाइंड करो, ए प्रॉपर प्रीफिक्सेस, फिक्सेस एंड सबस्ट्रिंग्स फाइंड करो, और सबसीक्वेंस फाइंड करो। So all of you please take one string, let's say string as ABC, S हमारा क्या है इसमें ABC, और उसमें से आपको क्या करना है, ABC में से आपको फाइंड करना है जो हम लोगों ने ये टर्म्स पढ़े हैं यहाँ पे, टर्म्स फॉर द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। सो टेक 2 or 3 minutes, और उसके बाद आप ये सारी चीजें बताओगे क्या क्या बना है आपका स्ट्रिंग। और वी आर कंसिडरिंग स्ट्रिंग एज ABC, तो हमारा स्ट्रिंग ABC है एक, उसमें से आपको बताना है what will be the prefixes, what will be the suffixes, what will be the substrings, what can be a proper prefixes, suffixes and substrings for our string ABC and subsequences of ABC. So please do it, और 2 मिनट में फिर दोबारा हम चेक करेंगे। वैसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं मतलब, बट आप क्या करो 2-4 बता दो सबका एग्जांपल के लिए क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ, ABC एक स्ट्रिंग आप कंसिडर करो, और उसके सारे आप जो हमने पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग्स देखा वो आप लोग यहाँ पे, यहाँ जो हम टर्म्स यूज करें, प्रीफिक्स यूज करें, सफिक्स, वो आप करके बताओ फटाफट। सो प्रीफिक्स के केस में we can use any number of leading symbols, और suffix के केस में we can use any number of trailing symbols, ठीक है। सबस्ट्रिंग का पता है हमारे को, so we have assumed that our string is ABC, तो लिनक्स कौन कौन यूज करते हैं? बीच में राइट क्लिक वाला माउस क्यों चला जा रहा है? इसमें आ नहीं रहा है राइट क्लिक मेरा। इफ आई वांट टू राइट दिक्कत होगी सर, खराब हो रहा होगा। लास्ट वाले टाइम में तो चल गया था यार, वैसे चलता ही है, इसमें नहीं चल रहा है आज पीपीटी वाले मोड में, मेरे पास वो दूसरा माउस नहीं है एक्चुअली, अलग से जो। ओके, हो गया ये क्वेश्चन? प्रीफिक्सेस क्या क्या हुए ABC के? एक तो ABC इटसेल्फ होगा आपका प्रीफिक्स, क्योंकि ये बोला है जीरो और मोर, और एक सर एप्सिलॉन भी रहेगा आपका एक, है ना। हाँ सर। उसके अलावा आपका क्या क्या हो सकता है? सर ए हो सकता है, ए भी हो सकता है, हाँ और ABC भी हो सकता है। हाँ ठीक है। सेम वे फॉर दिस सफिक्सेस। यस सर। हाँ, सो नल का मतलब, नल को हम यहाँ एप्सिलॉन लिखेंगे चिराग, ठीक है। एप्सिलॉन या जो भी सिंबल है आपका,
नल सिंबल नहीं है, आपको नल के बदले लिखना पड़ेगा whatever symbol we can use. So आप वो सिंबल आप यूज करोगे, ठीक है? Although it is a null string, but we have to represent in the form of some symbols. Suffixes क्या क्या रहेंगे इसके? Suffixes में again ABC भी रहेगा आपका, epsilon भी रहेगा. उसके अलावा क्या क्या रहेंगे suffixes आपके? तो any number of trailing sub symbols. तो आपके BC रहेगा एक इसमें suffix में, और आपका finally C भी रहेगा लास्ट में, है ना? ऐसे निकाल सकते हो आप. सबस्ट्रिंग भी इसका वैसे आप सबस्ट्रिंग निकाल दो और वैसे ऐड कर लो इसमें जो भी और है. सबस्ट्रिंग भी निकालो आप, प्रॉपर प्रीफिक्सेस निकालो. प्रॉपर प्रीफिक्सेस में आपके क्या आएंगे? एक तो एग्जैक्ट स्ट्रिंग एबीसी नहीं आएगा और एप्सिलॉन नहीं आएगा. उसके अलावा जो बचे हैं आपके वो प्रॉपर प्रीफिक्सेस रहेंगे आपके, सफिक्सेस रहेंगे, सबस्ट्रिंग्स रहेंगे. हाँ ठीक है, चिराग ने सही बोला है बिल्कुल. तो ये आपके हो गए. ठीक है, तो वैसे निकाल दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, इजी है ये तो. meaning the symbols with strings and our some set of strings जो हम यूज करेंगे over an alphabet, वो हमारा लैंग्वेज बनेगा. सो our language consists of words. ठीक है, सो वर्ड्स किस में बनेंगे, किस में से बनते हैं हमारे वर्ड्स? the words are formed from the alphabets. so a language is set of strings over an alphabet. For example, if we are using considering our this alphabet as this a and b, then a b b a जो भी हमारे सब इसमें strings बन सकते हैं, they are, we can say they are part of the language of. ठीक है, ये लैंग्वेज का पार्ट है. और इस अल्फाबेट पे ए बी अल्फाबेट पे सेम वे इसमें हमारे ये लैंग्वेज हो सकता है 0 1 1, जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहो अल्फाबेट 0 1 पे, तो लैंग्वेज में तो जो वैलिड आपके स्ट्रिंग्स होंगे. सो इट इज नथिंग बट इट इज कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स और सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फाबेट. सेम वे वी कैन हैव एम्प्टी लैंग्वेज, लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग वी कैन हैव एम्प्टी language. So just like empty set is the language that has no words, कुछ words ही नहीं रहेंगे, उसको हम किससे represent करेंगे? phi से यहाँ पे. ठीक है, so epsilon is not a string in the language because इसमें कोई word ही नहीं है. तो आप epsilon, आपका जो empty language है उसमें आपका epsilon भी नहीं रहेगा. ठीक है, so abstract language phi, empty set or epsilon is the set containing only the empty string. Now next is operations on languages. सो क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं? सो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है हमें, कुछ भी करना है, these are the basic building blocks. इन्हीं को यूज करके जो भी हम पैटर्न बना रहे हैं मैक्सिमम अभी तक, इन्हीं को यूज करके हम पैटर्न्स बनाते हैं. ठीक है, सो इन लेक्सिकल एनालिसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस आर यूनियन, कंकैटिनेशन एंड क्लोजर. सो क्लोजर वी कैन हैव either क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर. सो फर्स्ट वन, इफ वी सी व्हाट इज यूनियन ऑफ दिस. तो सपोज हम मान के चल रहे हैं वी आर हैविंग टू लैंग्वेजेस. फर्स्ट वन इज लैंग्वेज L एंड सेकेंड वन इज लैंग्वेज M. सो अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं यूनियन ऑपरेशन, सो यूनियन ऑपरेशन में हम देखो क्या कर रहे हैं, L यूनियन M करेंगे. इट विल कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. कौन कौन से स्ट्रिंग्स रहेंगे उसमें? स्ट्रिंग्स ईदर इन L और स्ट्रिंग्स विच आर इन M. सो आपका ये मतलब यूनियन ऑपरेशन में ये रहता है आपका S इज इन L और S इज इन M, तो आपका स्ट्रिंग वो आएगा. सेम जब हम कंकैटिनेशन कर रहे हैं, लेट्स से टू लैंग्वेजेस आर देयर L एंड M, एंड उसमें जो भी हमारे स्ट्रिंग्स रहेंगे, सो इसमें क्या होगा? S इज इन L एंड T इज इन M. तो एक ST आपका यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग, तो ये सारे स्ट्रिंग्स रहेंगे. वो कौन कौन से स्ट्रिंग्स होंगे? S इज इन L एंड T इज इन M. तो कंकैटिनेशन में यही करना है ना हमारे को, हम रैंडमली नहीं करेंगे, मतलब अपेंड करते जाएंगे. फर्स्ट वाले में सेकंड वाले को अपेंड करते जाते हैं. तो यहाँ पे हम TS नहीं लिख सकते, यहाँ पे S इज इन L एंड T इज इन M. सेम वे क्लीन क्लोजर. सो क्लीन क्लोजर में हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना होता है? स्टार्टिंग में तो जो पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था कि कोई भी लैंग्वेज है उसका हम पावर 0 से स्टार्ट करके जब तक भी लेना है n तक या i तक जो भी ले रहे हैं उसका यूनियन करते जाएंगे.
सो एप्सिलॉन से लेके जो भी पावर आ रहा है सारे वो सारे हमारे इसमें आ जाएगा. So for example, okay, take one example. Let L equals 0, 1. Okay, all of you please take L. We consider L as 0, 1 and M as 0, 0 and 1, 1. So हमें करना क्या है? We are assuming that our L is L हम assume कर रहे हैं 0, 1 and we are assuming our M as 0, 0 and 1, 1. ठीक है. So assume कर रहे हैं हम लोग ये चीज, दो चीज. L को assume किया हम लोगों ने 0, 1. Let's say our language L consisting of two symbols 0 and 1, और strings भी बोल सकते हैं इनको, और M consisting of two strings 0, 0 and 1, 1. अब इनके कॉम्बिनेशन से इनमें क्या क्या हम करेंगे इसमें देखो. अब आप बताओ क्या क्या हो सकता है इन चीजों में. What are the possible strings in the languages? हम ऑपरेशन करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास. तो क्या क्या आएगा लैंग्वेज में, पार्ट पार्ट क्या क्या आएंगे. तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट के लिए अगर हम करते हैं यूनियन पार्ट, सो यूनियन ऑफ L and M, क्या आएगा यूनियन ऑफ L and M में. सो L is consisting of either 0, L is consisting of 0 and 1 and M is consisting of 0, 0 and 1, 1. So L union M will consist of, अश्विन क्या क्या आएगा यूनियन में. So if we perform the first operation here, L union M, तो इसमें क्या आएगा हमारा. ठीक है. So either L में होगा या M में, तो 1 by 1 उठाते जाएंगे. So all these sir मेरा बाइक में नहीं हो रहा है नेटवर्क इशू. ओके नो प्रॉब्लम. सो यूनियन में ये आएगा. सो 1 by 1 पिक करते जाओ. L से पिक किया पहले हमने 0, फिर L से हमने 1 पिक किया, फिर हमने M से पिक किया, ऐसे करते रहेंगे. ठीक है. यूनियन ऑफ L and M ये आ जाएगा हमारा. तान्या करेक्ट है तान्या का भी. नेक्स्ट इज उसके बाद कौन सा है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन, कंकैटिनेशन. सो कंकैटिनेशन में क्या आएगा बताओ. कंकैटिनेशन में 1 by 1 पिक कर L का फर्स्ट स्ट्रिंग उठाओ, उसको M के दोनों स्ट्रिंग से आप अपेंड करते जाओ पहले, फिर सेकंड उठाओ उसको अपेंड करते जाओ. सो 4 अगेन 4, 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1. सो ये आ जाएगा इसमें. ठीक है. क्लीन क्लोजर में क्या आएगा. दिस क्लीन क्लोजर इज आल्सो नोन एज अवर स्टार क्लोजर, और पॉजिटिव क्लोजर को भी हम क्या बोलते हैं, प्लस क्लोजर भी बोलेंगे. पॉजिटिव क्लोजर बोलते हैं उसको जिसमें हमारा प्लस लगा होता है. ठीक है. सो if assume that we have alphabet as A, suppose आप assume करो तो हमारा अल्फाबेट A है और उस पे हम बोल रहे हैं हमारे क्लीन क्लोजर करना है. तो क्या क्या सिंबल्स हो सकते हैं हमारे पास इसमें. क्या है मतलब लेंथ 0, क्या लेंथ 0 पे क्या रहेगा हमारा एप्सिलॉन. सो इट विल बी 0 एप्सिलॉन, उसके बाद A, फिर A, फिर A, जैसा भी करते जाओ आप जितना लेंथ पे जा सकते हो. पॉजिटिव क्लोजर में इट इज स्टार्टिंग विद 1. सो तो A आएगा. 2 पे 2 अकरेंसेस ऑफ A आएंगे A. 3 पे 3 अकरेंसेस आएंगे. सेम वे वो 0 1 पे करना चाहोगे तो आप 0 1 पे भी करो, L और M वाला जो भी करना है आपको वो भी करो. लेकिन क्लीन क्लोजर और हमारा ये पॉजिटिव क्लोजर एक ही लैंग्वेज पे लगेगा, तो एक ही लैंग्वेज आप कोई भी कंसीडर करो. सपोज L इज 0 1, सो L स्टार में क्या आएगा. फर्स्ट विल बी 0 आवर एप्सिलॉन, सेकंड विल बी 0, लेट्स से 0 और 1. फर्स्ट और सेकंड आपका 0 या 1 आएगा. ठीक है. उसके बाद आप उसमें कॉम्बिनेशंस बनाते जाओ, 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 करके ऐसे आप बना सकते हो. सो ये सारे हमारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. सो इन जनरल वी कैन समराइज पावर ऑफ दिस सिग्मा एज, इफ वी आर गिविंग दिस पावर ऑफ सिग्मा एज k, so it means the set of all strings of length k. So
इफ वी गिव्स दिस k एज 0, सो लेंथ 0 का क्या रहता है, एप्सिलॉन रहता है हमारा। लेंथ 1 पे हमारा क्या रहेगा, जो भी हमारा अल्फाबेट है, लेट्स से a है तो a, 2 होगा तो 2 occurrences ऑफ, मतलब लेंथ 2 का क्या आएगा हमारे पास, अल्फाबेट क्या है, लेट्स से a, तो 2 लेंथ का उसमें हमारा क्या बनेगा, स्ट्रिंग a, हमने 3 दे दिया तो 3 लेंथ का क्या बनेगा, a 3 a आएंगे। वैसे ही सेम वे फॉर दिस क्लीन क्लोजर वी हैव स्टार, तो यहाँ पे हमारे पास 0 से स्टार्ट करके अप टू एंड जो भी हम ले जाएंगे, तो इसमें हमारा एप्सिलॉन भी आएगा। और पॉजिटिव क्लोजर में इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस E1। सो इसको हम बेसिकली हम कैसे बोल सकते हैं, इसमें हमारा सो आवर दिस जो हमारा क्लीन क्लोजर है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं सिग्मा पावर प्लस, या जो हमारा पॉजिटिव क्लोजर है, पॉजिटिव क्लोजर प्लस सिग्मा पावर 0, ये हमारा हो जाएगा हमारा क्लीन क्लोजर। और हमारा जो पॉजिटिव क्लोजर है, इसको हम ये कर रहे हैं यूनियन करके, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट एप्सिलॉन। सो इसको हम ई स्टार या सिग्मा पावर स्टार माइनस सिग्मा पावर 0 भी दे सकते हैं, इसको ई प्लस को, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है हमारे पास, लेट एल बी द सेट ऑफ दिस अपर केस एंड लोअर केस, डी बी द सेट ऑफ डिजिट्स। सो एल इज फॉर लेटर्स एंड डी इज फॉर डिजिट्स। So we may think of L and D in two equivalent ways. So one way is L and D are respectively the alphabets of uppercase and lowercase letters and of digits. And second way, L and D are languages, all of whose strings happen to be length 1. So इसमें हम क्या क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग विच इज यूनियन ऑपरेशन, so L is consisting of all the alphabets. Total how many alphabets are there? 52. How many digits are there? 10. So strictly speaking, the language with 62 strings of length 1. तो हम जब ये ऑपरेशन करेंगे तो आपके इसमें क्या आएंगे, टोटल 62 स्ट्रिंग्स आएगी। सो 1 सिंबल आप पिक करते जाओ और उसमें डालते जाओ। अल्फाबेट्स आपके पहले अपर केस में लेना है आपको, अपर केस, फिर लोअर केस में लेना है 26, 26, फिर उसके लास्ट में डिजिट, ठीक है, एल यूनियन डी में। अब इसमें एल यूनियन डी में कोई ऐसा फिक्स नहीं कि आप मतलब एल के पहले लोगे और डी के बाद में लोगे, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। इसमें तो हम रैंडमली पिक कर सकते हैं। इस वाले केस में हमें ध्यान रखना होता है, जब हम यहाँ पे कंकैटिनेशन कर रहे हैं तो एल वाले पहले आएंगे, डी के बाद में आएंगे। इज द सेट ऑफ 520 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 व्हेन वी आर डूइंग दिस एल डी, जब हम कंकैटिनेशन ऑपरेशन कर रहे हैं। सो एल कंसिस्टिंग ऑफ आवर 52, एल में क्या है, 52 हमारे अल्फाबेट्स है, अपर केस एंड लोअर केस, और डी में हमारे पास क्या है, डिजिट्स है। सो LD जब हम कंकैटिनेशन करेंगे, इट विल कंसिस्ट ऑफ 520 स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 लेटर फॉलोड बाय 1 डिजिट। सो लेट्स से हमने स्टार्ट किया अपर केस से, हमारा क्या है, पहले अपर केस से स्टार्ट हो रहा है। सो आवर फर्स्ट स्ट्रिंग विल बी A0, सेकंड विल बी A1, थर्ड विल बी A2, A से स्टार्ट किया, फिर B से, फिर C से करते करते टोटल विल हैव 520 स्ट्रिंग्स। L4, L power 4 is the set of all 4 letter strings. So A, B, C, D, A, C, D, B, जो भी बना सकते हो आप, अपर केस, लोअर केस, तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 4 लेटर। So 4 कैरेक्टर्स का, 4 सिंबल्स का रहेगा आपका। L star is the set of all strings of letters, including epsilon, the empty string. So L is representing our letters. So A, B, एप्सिलॉन भी आएगा इसमें आपका, फिर जो भी आपको ऐड करना है उसमें आप बना सकते हो। अब हमारा पास अगर लेट्स से ये वाला ऑपरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे L, और उसका हम यहाँ पे लिख रहे हैं L यूनियन D स्टार। सो इट इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स बिगिनिंग विद ए लेटर। सो हियर L दे दिया है, L तो आएगा ही आएगा आपका। उसके बाद इसमें हमें जब यूनियन का स्टार दे रहे हैं तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारा आ जाएगा। सो D पावर यहाँ पे प्लस दे रहे हैं हम, D का हमने प्लस कर दिया, विच इज पॉजिटिव क्लोजर, इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ 1 और मोर डिजिट्स। सो इसमें हमारा एप्सिलॉन नहीं आएगा, बट सारे और दूसरे आ सकते हैं। सो फर्स्ट मान लो अगर 1 डिजिट मानना है तो हमारा 0 भी हो सकता है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, अप टू 9 सिंगल सिंगल अकरेंस। उसके बाद 2 अकरेंस का कर दो, 0 1 0 2 0 3, उसके बाद 1 2 1 3 1 4, जो भी करना है आपको वैसे आप बना सकते हो।
but epsilon will be not there in this language. So next is regular expressions, which are used for describing. Regular expressions किस लिए use करते हैं हम? Regular expressions are used for describing all the languages that can be built from the operations applied to the symbols of the some alphabet. So language को describe करने के लिए हम basically use कर ठीक है. So basically regular expression is useful for describing a language. Which one? Which language? Regular language. So regular language में ये सारी चीजें आती है आपके DFA, NFA ये सब, ठीक है. So there are certain rules जो हम फॉलो करते हैं. So overall अगर हम देखें टोटल 6 और 7 rules are there. बट अगर आप उसको क्लासिफाई करेंगे तो फर्स्ट काइंड ऑफ उसको हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइप है हमारा उसको बेसिस बोलेंगे. देयर आर 2 रूल्स दैट फॉर्म द बेसिस. अगेन एप्सिलॉन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड अगर हम लैंग्वेज में हम यूज करें एप्सिलॉन तो जो सेट रहेगा हमारे पास एप्सिलॉन ही रहेगा. दैट इज द लैंग्वेज हुज सोल मेंबर इज एम्प्टी स्ट्रिंग. तो हियर बेसिकली एप्सिलॉन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नल स्ट्रिंग, ठीक है. सो अगर हमें एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कराना है उसका, अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन देना है तो क्या देंगे, हम एप्सिलॉन ही देंगे वहां पे. Same way, if A is a symbol in alphabet, then A is a regular expression. So जो language A होगा हमारा उसमें क्या set रहेगा, A ही रहेगा. So let's say this is our string, और उसके लिए अगर हमारे को कोई language represent करना पड़ेगा तो we can simply represent like LA. That is the language with one string of length 1 with A in its one position. So और briefly हम ये कह सकते हैं, if A is a symbol in our sigma or A is the symbol in our alphabet, then A is a regular expression for our symbol or string A. अगर हमें इसी को प्रिंट कराना है तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहेगा, A ही देते हैं हम डायरेक्टली मैच कराने के लिए, राइट. उसके बाद हमारे पास ये सारे रूल्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है. इंडक्शन भी बोलते हैं इसको हम. So it will consist of our union, it will consist of our concatenation, then this is our clean closure, and finally किसी भी करेक्टर को हमें सीधे ही प्रिंट कराना है. अगर हमने कुछ दे दिया यहाँ पे R, let's say R is regular expression denoting language R, ठीक है. So language R in the sense language जो भी हमारे सेट्स रहेंगे, स्ट्रिंग्स रहेंगे, वो R ही स्ट्रिंग रहेगी वहाँ पे, ठीक है. Now regular expression often contains unnecessary pair of parentheses. For example एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ये जो दे रखा है यहाँ पे उसको हम रिड्यूस करके ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज यहाँ पे क्या बता रहा है ये, वी मे ड्रॉप सर्टेन पेयर ऑफ पेरेंथेसिस इफ वी अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट. तो अब ये देखो है तो मीनिंग सेम ही है अगर हम ये भी लिख रहे हैं. वन सेकेंड. So certain conventions we have to follow, like the unary operator, this which we use for our clean closure, has highest precedence and it is left associative. So आप लोगों ने ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पढ़ा होगा. तो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव का मतलब ये है, if there is a multiple occurrence of certain characters or operators, sorry not characters, operators, then how we are going to proceed. लाइक हम अर्थमेटिक करते हैं, हम बॉर्डनेस यूज करते हैं उसमें, ठीक है. और उसके बाद हम देखते हैं और कोई भी ऑपरेशन जैसे मल्टीपल अकरेंस आ गए किसी ऑपरेटर, कैसे हमें उसको सॉल्व करना है. तो लेफ्ट एसोसिएटिव है और प्रेसिडेंस हाईएस्ट आपका स्टार्क है. तो पहले हम क्लीन क्लोजर देखते हैं, उसके बाद हम पॉजिटिव क्लोजर देखेंगे लाइक दिस. कंकैटिनेशन हैज सेकंड हाईएस्ट प्रेसिडेंस एंड इज लेफ्ट एसोसिएटिव. तो कंकैटिनेशन, मान लो हमारे पास कंकैटिनेशन भी हो रहा है और ये भी आ रहा है, स्टार भी आ रहा है, तो पहले स्टार करेंगे हम, उसके बाद कंकैटिनेशन करेंगे, ठीक है. एंड दिस और जो सिंबल यूज करते हैं, दिस इज द
lowest precedence has the lowest precedence and is left associative. सब लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे, बट प्रेसिडेंस हमें पता होना चाहिए. स्टार का है, देन कंकैटिनेशन, और उसके बाद ओरिंग है. सो अंडर दीज कन्वेंशंस, फॉर एग्जांपल, वी में रिप्लेस द रेगुलर एक्सप्रेशन. बहुत सारे ब्रैकेट्स दे दिए हमने यहाँ पे, इतने सारे. इसको अननेसेसरी हटाने के लिए हम ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. So both expressions denote the set of strings that are either a single or A or are 0 or more B's followed by C. So इसका मतलब क्या है? अगर हम ये दे रहे हैं किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में, हमने ये लिख दिया A और B स्टार C, क्या आएगा इसका मतलब? अल्फाबेट हम मान के चल रहे हैं, ABC है मान लो, वहां पे क्या आएगा? सो स्टार्ट कहाँ से होगा आपका इसमें अल्फाबेट? यहाँ पे ऑरिंग लगा दिया है. और का क्या है हमारा? पहले तो बी स्टार आएगा. बी स्टार में हमारा क्या आएगा? सारे बी, 0 और मोर अकरेंस ऑफ बी, और उसके बाद हमारा ए ऑरिंग हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो बोथ एक्सप्रेशंस डिनोट द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर ईदर ए सिंगल ए. सो या तो आपका ए से स्टार्ट होगा और 0 और मोर बीज. सो आपका 0 से एप्सिलॉन बेसिस से भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपका बी से भी स्टार्ट हो सकता है, और इट विल एंड विद द सी. फाइनली लास्ट में सी रहेगा हमारे पास. ठीक है. Now, for example, we are assuming that our alphabet is AB, our alphabet consisting of two symbols A and B, and the regular expression AB denotes the language AB. ठीक है. So आपके पास अगर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया, A में कितने स्ट्रिंग्स आएंगी? इधर A और B, दो ही आएगी, इसके अलावा नहीं आ सकता. सेम वे इफ यू आर राइटिंग दिस, सो इस केस में हमारा जो लैंग्वेज आएगा, लैंग्वेज में कितने स्ट्रिंग्स होंगे हमारे पास? हमने लिखा A और B, एंड देन हमने लिखा A और B. तो इधर A आएगा इसमें से, या B आएगा, या इधर A और B आएगा इनमें से. तो लेट्स से हम अज्यूम करें इसमें से A आया पहले, इसमें से हमारा A आया, फिर इसमें से हमारा A आया, फिर इसमें से हमारा B आया. सो A B, फिर लेट्स से इसमें से B आया, और इसमें से A आया, BA, इसमें से B. तो ये चार हमारे स्ट्रिंग्स पॉसिबल है अगर हमारे पास हमने ये लिखा है यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन, और हमारा अल्फाबेट यही है. ठीक है. Another regular expression for the same language is, अब जो आपको डायरेक्टली है, denotes the language consisting of all strings of 0 or more A's. तो A स्टार दे दिया, अल्फाबेट में हमारा A भी है. A स्टार का मतलब A पे हमें करना है सारे. तो A स्टार पे जो A 2 दे दिया, 2 occurrences of A, 3 दे दिया, 3 occurrences of A, up to n पावर तो n occurrences of A ऐसे. ठीक है. सो A B स्टार दे दिया. इस केस में क्या होगा? denotes the set of all strings consisting of 0 or more instances of A और B. Since हमने यहाँ पे क्लीन क्लोजर लगाया है और A और B पे लगाया है, यहाँ पे A और B. तो 0 हो सकता है हमारा इंस्टांसेस, पहले तो एप्सिलॉन ही आएगा, उसके बाद A और B है तो पहले A मान लो, फिर B मान लो, उसके बाद आप ऐड करते जाओ मल्टीपल अकरेंसेस A B. अल्फाबेट हमारा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 occurrence of A, 1 occurrence of A, 1 occurrence of A, ऐसे करके आप इसको बना सकते हो. Another regular expression for the same language, same इसको लिखने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं हम. ठीक है. B स्टार स्टार का मतलब भी B स्टार ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला इसमें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. सो एक और एक्सप्रेशन है यहाँ पे A और A स्टार B. तो यहाँ पे कंफर्म हो गया हमारा कि एंडिंग विद B है यहाँ पे. ठीक है. और बाकी A हमारा 0 और मोर occurrence हो सकता है A के. सो डिनोट्स द लैंग्वेज A B. सो B से एंड हो रहा है हमारा यहाँ पे. ठीक है. ऐसे हम बना सकते हैं. दैट इज द स्ट्रिंग A एंड ऑल स्ट्रिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ 0 और मोर A's एंड एंडिंग विद B. ठीक है. ऐसे आपको बनाना है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो यूज सर्टेन algebraic laws. वो सारे यहाँ पे है. कम्यूटेटिव होगा आपका, एसोसिएटिव होगा. ठीक है. सो डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा, ये सारे हमारे यहाँ पे है.
तो ये आप लोग देख लेना, लाइक यहाँ पे दे रखा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दे रखा है आर, उसके बाद हमने दिया है एस और टी, सो इसको हम आर एस और आर टी भी लिख सकते हैं। सो इधर आर एस और आर टी रहेगा आपका एक्सप्रेशन में। अगर हम एस और टी ओवर आर दे रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा एस आर और टी आर हो सकते हैं। तो ये हम सारे ऐसे पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, एप्सिलॉन देखो यहाँ पे एप्सिलॉन एंड आर पे हम एप्सिलॉन लगा रहे हैं, तो हमारा आर एप्सिलॉन भी हो सकता है और वो इक्वल टू आर ही रहेगा, बिकॉज एप्सिलॉन इज नथिंग बट इट इज, यहाँ हमारा ये आइडेंटिटी की तरह काम करेगा कंकैटेनेशन में। सेम में यहाँ पे अगर हम स्टार यूज कर रहे हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज एप्सिलॉन नल स्ट्रिंग तो रहते ही उसमें, सो नल और आर रहना है आपको, तो एप्सिलॉन इज गारंटीड इन द क्लोजर। सो ये प्लेन क्लोजर में तो आपका एप्सिलॉन रहेगा ही रहेगा। सो यहाँ पे आर स्टार स्टार इज इक्वल टू आर स्टार। सो नेक्स्ट इज रेगुलर डेफिनेशन। रेगुलर डेफिनेशंस क्या होता है, जो हम सब्स्टिट्यूशंस यूज कर रहे थे हमारे कुछ प्रोग्राम में हमने सब्स्टिट्यूशंस यूज किया ना। सो हम क्या करेंगे, ए नेम गिवन टू रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड यू कैन यूज दोज नेम्स इन द सब्सिक्वेंट एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल एक रेगुलर एक्सप्रेशन हम क्रिएट कर रहे हैं कुछ भी, और उसको हमने नाम दे दिया D1, ठीक है, और उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं लेट्स से सब्सिक्वेंट, और जो भी हम बना रहे हैं यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। R2 में भी हमारा D1 आ सकता है, फिर हम DN लिख रहे हैं तो DN में हमारा RN। सो DN में हमने जो पिछले वाले रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन किए, डेफिनेशंस दे रखे हैं, उसको हम DN में भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो if alphabet is an if this sigma is an alphabet of basic symbols, then regular definition of sequence of definitions of the form D1 in R1 D2 जो हमारा definition है उसमें हमारा हम R2 डाल रहे हैं, D1 में हम R1 डाल रहे हैं, and DN में हम RN डालेंगे, where each DI is a new symbol. So for example हम D1 में कुछ दे रखा है, यहाँ पे D2 में कुछ दे रखा है, DN में हम दोबारा से इनको नहीं देंगे, यहाँ definition से वाले कुछ नया symbol आएगा हमारा, not in E or not the same as in other of these, and each RI, तो जो हम each regular expression दे रहे हैं यहाँ पे over an alphabet is alphabet जो भी हमारा union D1 D2 up to DI minus 1। सो DN में हमारा उससे प्रीवियस वाले हमारे आ सकते हैं, उसके हम जो हमने सब्स्टिट्यूशन जो हमने नेम दिए हैं वो सारे हमारे RN में आ सकते हैं, बट उससे पहले DI minus 1। सो DN minus 1 से लेके हम D1 तक सारे हम यहाँ पे इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C में जैसे हम आइडेंटिफायर्स बनाते हैं, C आइडेंटिफायर्स आर स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स, ठीक है। here is a regular definitions for C language identifiers। so C के आइडेंटिफायर के लिए हम क्या करेंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं रेगुलर डेफिनेशंस। पहले हमने लिख दिया लेट्स से लेटर में क्या क्या होगा, A B up to Z, देन A B फिर up to Z एंड अंडरस्कोर। हमें पता है अंडरस्कोर भी रहता है C के उसमें हमारे आइडेंटिफायर्स में, वी कैन आल्सो यूज अंडरस्कोर्स, तो हमने एक अंडरस्कोर भी यहाँ पे ऐड कर दिया। देन इट कैन कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स डाल दिया 0 to 9। तो आइडेंटिफायर फाइनली एक सब्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं यहाँ पे, उसमें क्या डाल रहे हैं हम लेटर, एंड देन हमारे पास लेटर से स्टार्ट होना चाहिए आपका, उसके बाद वी कैन हैव एन नंबर ऑफ लेटर्स और डिजिट्स, ठीक है। सो यहाँ पे वी कैन हैव इधर लेटर और डिजिट, और वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे उसको ऐसे लिखेंगे। नाउ हियर वी कैन सी दिस लेटर अंडरस्कोर इज डिफाइंड बिफोर दिस आईडी, और डिजिट भी हमने इससे पहले हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ही यही है, आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कि आपने जो पहले यूज नहीं किया उसको नहीं किया, हमने अभी तक जो प्रोग्राम बनाए शायद हमने यूज नहीं किया था ऐसे, बट आप अगले प्रोग्राम्स के लिए आप अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करना ऐसे कर सकते हो। आप सब्स्टिट्यूशन जो आप पहले डिफाइन कर रहे हो, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन में उस पिछले वाले सब्स्टिट्यूशन को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जो आप लोगों ने नाम दिया है उन नाम्स को आप इनमें भी यूज कर सकते हो। जो आएगा लाइक आईडी में हम लोगों ने क्या किया, अलग से नहीं बनाया कुछ, तो जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस या नेम्स जो दे रखे हैं उसी को यूज करके हम आईडी बना रहे हैं। तो लेटर ऑन हम आईडी यूज करेंगे डायरेक्टली जाके अपने जहाँ पे हमें मैच कराना है आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर्स के लिए इन्होंने दिखा दिया, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए पहले डिजिट्स के लिए बता दिया, फिर उन्होंने पहले डिजिट के लिए बताया डिजिट क्या क्या है, सिंगल डिजिट अगर हमें चाहिए होगा। फिर डिजिट्स में हमारा क्या हो सकता है, एक डिजिट आएगा इनमें से कोई एक, और प्लस एक डिजिट स्टार भी दे दिया। सो मतलब एन नंबर ऑफ डिजिट्स वी कैन हैव नाउ। डिजिट में सिंगल डिजिट होगा, डिजिट्स में वी कैन हैव एन नंबर ऑफ डिजिट्स, एक तो रहेगा उसके बाद जीरो और मोर अकरेंस ऑफ डिजिट। सो ऑप्शनल फ्रैक्शन के लिए हमने डॉट डाल दिया इसमें, और डिजिट्स हमने ऑलरेडी यूज कर ले, और यहाँ पे एप्सिलॉन डाल दिया।
गया। सो लाइक हमें अगर ये फ्रैक्शन पार्ट हमें डालना है, एक्सपोनेंट बनाएंगे और फाइनली हम नंबर जो हमारा होगा एक अलग से सब्स्टिट्यूशन, उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फिर हमारा नॉर्मल जो इंटीजर way, one or more occurrence के लिए we can use plus, and zero or one instance के लिए we can use this question mark, और lastly we can use shorthand operators. So पहले जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशंस थे हम उसमें ऐसे लिख रहे थे, अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग ओके यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यूजिंग AI A1 A2 AN हाँ, सो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, लेट्स से A1 A2 AN हमें कुछ ऐसा देना है हमें, उसको फाइनली हम डैश लगा के A1 से लेके AN तक ऐसे हम दे सकते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जो नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं अभी। लेकिन जैसे पहले वाले हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन रहे थे, 1950 में रेगुलर एक्सप्रेशन आया है, उसमें स्टार्टिंग में हम ना ऐसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज नहीं करते थे, लाइक दिस इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर फॉर दिस। पहले हम ऐसे यूज करते थे A B फिर डॉट डॉट लगा के Z, तो हम डायरेक्टली A to Z लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं अभी, और A B C लिख रहे थे हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A B C, तो ये पहले नहीं था हमारा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने पहले लिखे हैं, ये जो हम लोगों ने बनाए अभी, एक ये बनाया था हमारा, देखो यहाँ पे हमने प्रॉपर लिखा है, जो इनिशियल जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हम जैसे लिखते थे विदाउट एनी शॉर्ट हैंड, ये लिखा है हमने यहाँ पे, लेट्स से लेटर इतना है हमारा A से लेके Z, इसको बाद में हम रिप्लेस कर रहे हैं यूजिंग शॉर्ट हैंड्स। सो AZ और हाई अंडरस्कोर तो चाहिए, तो उसको हम कोई शॉर्ट हैंड नहीं है, सिंगल कैरेक्टर को तो देना ही पड़ेगा। डिजिट्स के लिए 0 से 9 लिख दिया। पहले कैसे लिखते हैं हम, स्टार्टिंग में जब रेगुलर एक्सप्रेशन आया था, वी आर राइटिंग लाइक 0 और 1 और उसके डॉट डॉट देख के और 9, तो इसको हम डायरेक्टली अब दे रहे हैं लेटेस्ट वाले में 0 to 9। सो सेम वे आइडेंटिफायर को हम ऐसे दे सकते हैं, अब जो पिछला हमने किया था उसको हम अभी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम वे जो सेकंड असाइनमेंट सेकंड वाला था हमारा यहाँ पे एग्जांपल दिस वन, तो ये भी देखो उसमें डायरेक्ट पिछला वाला यूज किया है, प्रॉपर वाला फॉर्मल वाला। अब उसको हम अगर शॉर्ट हैंड में यूज करेंगे तो शॉर्ट हैंड में वी कैन यूज लाइक दिस, डिजिट्स के लिए 0 to 9, और फिर डिजिट्स के लिए यहाँ पे हमने डिजिट के लिए 0 to 9, डिजिट्स के लिए हमने डिजिट प्लस दे दिया। सिंस प्लस को भी हम यूज कर सकते हैं, प्लस इज फॉर वन और मोर इंस्टेंस, सो वन और मोर इंस्टेंस के लिए हमने प्लस दे दिया, और नंबर के लिए हम दे रहे हैं डिजिट्स, एंड देन वी कैन हैव डॉट एक्सपोनेंट के लिए, और उसके बाद हमारे पास डिजिट्स का उसका 0 और मोर इंस्टेंस ऑफ क्वेश्चन मार्क का क्या है हमारा 0 और 1 इंस्टेंस, तो सॉरी 0 और 1 है तो 0 और 1 एक्सपोनेंट प्लस माइनस हो सकता है, हमने ऐसे शॉर्ट हैंड में दे दिया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना सकते हो, और रेगुलर एक्सप्रेशंस का एक बार और दोबारा से आप बुक से भी पढ़ लेना, और दूसरा रेफरेंस कवर करना है रेगुलर एक्सप्रेशन में। अब जो 7 रूल दे रखे हैं हमारे पास, 6 रूल सॉरी, इसमें नल और जो हमारा था क्या एम्प्टी लैंग्वेज, तो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो तो ठीक है, यहाँ एक जो हम 5 यूज कर रहे थे वो भी यूज करेंगे तो टोटल 7 बनते हैं, तो हम इन्हीं 7 को यूज करके ही रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ये जो 7 रूल्स हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन वाला है, ए स्ट्रिंग है हमारा, यूनियन है, कंकैटिनेशन है, क्लीन क्लोजर है, बस यही यूज होता है हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में। अब इसको हमें कैसे कंबाइन करना है, क्या करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में, ठीक है। और बाकी कुछ मेटा कैरेक्टर्स वगैरह हम यूज करते हैं, वो सब हम देखेंगे मेटा कैरेक्टर्स वगैरह कैसे यूज करते हैं। पिछली बार हमने लैब में भी देखा था उसी साइट से, लाइक मेटा कैरेक्टर्स कैरेट यूज करते हैं, बिगिनिंग विद डॉलर यूज करते हैं एंडिंग विद के लिए, तो वो सारे मेटा कैरेक्टर्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रेफरेंसेस, एंड बाकी वी आर डन विद द क्लास। दोज हु वांट टू शो द प्रोग्राम्स, एक स्टूडेंट ने बोला था रमेश पंत ने, रमेश आज करना जरूरी है क्या, अगर नेक्स्ट लैब में भी करेंगे चलेगा क्या? हाँ सर चल जाएगा, पर आप लेट मार्क तो नहीं करेंगे ना?
नहीं नहीं, इस बार नहीं होगा लेट मार्क ऑनलाइन वाले में, क्योंकि फिजिकली तो है नहीं सब, है ना। तो हम नेक्स्ट लैब में देख लेते हैं। सर ओके मेरा भी सर, है चल जाएगा। हाँ हाँ, तो आप लोग नेक्स्ट लैब में दिखा नेक्स्ट देना, लैब। या मंडे मंडे को देख लेंगे। मंडे को भी 2 घंटे का है हमारा, ठीक है। हाँ जी सर, मैंने आपको मेल भी किया था वैसे ठीक है। 16 हाँ को, हाँ, पर आपका आ गया, हाँ मेल है मेरे पास। हाँ जी सर, ओके। ठीक है, हाँ सर। ओके। सो नेक्स्ट लैब तक दिखा देना। और जो तो है यहाँ पे उनका तो पता ही है, वो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो आ ही नहीं रहे हैं उनका उनका देख लेना बस। अभिनव, आप लोग जो भी बात करते हैं उनसे, अश्विन, अभिनव, चिराग, जो भी बात करते हैं, ज्ञानेश या मतलब ललित, या फिर अपना अपने दोस्त जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको बोल दो कि असाइनमेंट वगैरह बनाते रहे बस, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, 25th को हमारा टेस्ट है, ठीक है, फ्राइडे को। वो भी सबको बता देना, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको मैसेज कर देना। ऑन फ्राइडे विल हैव टेस्ट 1 एंड द डेडलाइन टू सबमिट असाइनमेंट नंबर 1 इज 30th of September, ठीक है। तो ये आप बता देना अपने दोस्तों। सो आई मार्क द अटेंडेंस, उसके बाद विल वाइंड अप। एंड 2 more topics are there. One is for लेग्स के बारे में एक पूरा टॉपिक है, वो ऑलरेडी हमने देख लिया, बस थोड़ा सा उसको करेंगे, प्लस थोड़ा सा और रहता है, देन वी विल बी एबल टू फिनिश अवर 40-45% ऑफ सिलेबस। सो नेक्स्ट वीक तक हम लोग 40 से लेके 45% तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और एज पर द असाइनमेंट, हाँ हाँ सर वो पूछा था सर, वो जो टेस्ट है सर उसमें लेक्सिकल एनालाइजर ये सब वाला तो नहीं आएगा ना चैप्टर? नहीं नहीं, टेस्ट 1 में हमारा अभी स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स बोला है ना मैंने आपको, फंक्शन बुक या जो भी आपके, या हैंडआउट में जो है उसमें भी लिखा है ना। हैंडआउट में आपका ऐसे, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन है। यस सर। अच्छा, बस हाँ, ये तो ये 2 ही 2 है। यूनिट्स है एक्चुअली, ठीक है। ओके सर। सो ये दोनों का, तो बस 2 नहीं, आपका असाइनमेंट देखना उसमें कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट जितना आ रखा है देख लो उसमें। तो हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर भी कंप्लीट कर जाएंगे नेक्स्ट वीक तक, तो हमारा ऑलमोस्ट 40% तक हमारा सिलेबस हो जाएगा, 40 से 45, ठीक है। यस सर। बंक बुक है, से है सबके पास? नो नो सर। कितने लोग हैं बंक बुक वाले? नो सर। नो तो सर। बंक बुक नहीं भी है कोई बात नहीं, स्टार्टिंग के 3 यूनिट्स के बाद मैक्सिमम आपका वो जो एक बार किसी पूजा रंजन ने या फिर तान्या ने शेयर किया था एक बुक, वो जो ड्रैगन बुक था अपना। सर पूजा ने की थी सर। हाँ, पूजा रंजन ने शेयर किया था। तो वो जो हमारा बुक है उसी में से एवरीथिंग इज फ्रॉम देयर। कंपाइलर्स के लिए, टीओसी के लिए उलमैन की बुक होती है बस, बाकी और मतलब दूसरा रेफरेंस होगा अलग बात है, बट कंपाइलर के लिए भी उलमैन है आपका, और टीओसी के लिए भी उलमैन ही रहता है वैसे, बाकी और दूसरा रेफरेंस हो सकता है। तो वो वाला बुक तो है ही है सबके पास, तो आप लोग उसके चैप्टर्स दे रखे हैं रेफरेंस में। पीपीटी में मैं पूरा ऐड भी कर देता हूँ कि कौन से वाले चैप्टर से लिया है, या मतलब विकी पे जब डालता हूँ। विकी पे मैंने स्टार्टिंग के 3-4 जो भी हैं हमारे, स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स, लेकिन टोटल लेक्चर्स 4 वो मैंने डाल दिए हैं विकी पे, वहां से भी डाउनलोड कर लो थोड़ा। कि बंक बुक में पढ़ोगे टाइम ज्यादा लगेगा, आप लोग एक बार बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा सबको, बुक में तो पूरा डिटेल में दिया हुआ ना। कुछ चीजें हो सकता है मैंने स्किप कर दिया हो यहाँ पे, तो हो सकता है वो आप लोग पढ़ोगे वहां तो और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो भी पढ़ना है बंक बुक भी, बट इन केस बंक बुक नहीं भी है, स्पोर्ट्स के लिए बंक बुक का उतना जरूरत नहीं है, बिकॉज एक बुक है हमारे पास ड्रैगन बुक, उसमें से सारा कंपाइलर का पोर्शन है, और असेंबलर और वो सबका ई बुक वगैरह किसी ने कुछ डाल दिया था एक बार। चैप्टर 1 तो उसमें से कंप्लीट हो जाएगा। एक तान्या ने किसी ने ऐड किया था एक बुक, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक बुक डाला था ना किसी ने, और सर तान्या ने किया था सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बुक आया था, हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय बैकर वाला था ना शायद। हाँ, बैक ने जो डाला है 3rd एडिशन वाला, ये हमारा चैप्टर 1 कवर करेगा, ठीक है। चैप्टर 1 वाला पढ़ना है इसमें से आपको, जो हम लोगों ने वो SIC और SIC एक्सटेंडेड मशीन देखा था हम लोगों ने, ठीक है।
वो हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 2, 3 इसमें से आपको रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन चैप्टर 2, 3 इसमें से नहीं पढ़ना है। चैप्टर 2, 3 जो हमारा एज पर द सिलेबस जो हैंडआउट जो दे रखा है, दैट इज फ्रॉम संतानु चट्टोपाध्याय। संतानु चट्टोपाध्याय वाला वहां से पढ़ना है आपको, रेफरेंस एज पर द रेफरेंस। सो डीयू में एक चीज और है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जो आपके फाइनल में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो रेफरेंस से ही आते हैं मैक्सिमम। तो आपको रेफरेंस बुक से ही पढ़ना है पहले। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल नॉलेज के लिए आप दूसरी जगह से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो पीपीटीज आर एज पर द रेफरेंस बुक। और जो रेफरेंस बुक के अलावा जो मैंने अलग से दे रखे हैं आप लोगों को, और पीपीटीज में मैंने रेफरेंसेस दे रखे होंगे कि आपको अगर एडिशनल पढ़ना है तो एक अलग से पीपीटी पूरा दे रखा है, वहां से भी पढ़ सकते हो, या अपनी तरफ से भी आप लोग मैनेज कर सकते हो कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। और वो वाला बुक तो शायद शेयर कर लिया था, ड्रैगन बुक वाला भी, है ना। तो ड्रैगन बुक में चैप्टर 1 पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है वो भी दे रखा है हैंडआउट में। हैंडआउट में जाओगे वहां दे रखा होगा कितना कितना पढ़ना है आप लोगों को। पूरा चैप्टर ही पढ़ने मत लगना जो सिलेबस में नहीं है, तो बाद में अगर आपको अपना कोई एग्जाम वगैरह देना है तब पढ़ सकते हो आप, एडिशनल पढ़ना है तो। बाकी टीओसी जो पढ़ रहे हो उसी में से ही है मैक्सिमम, रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह, अल्फाबेट, स्ट्रिंग्स, ये सब तो वही बता दिया। अभी डीएफए एनएफए वाला कुछ कॉन्सेप्ट है, ग्रामर वगैरह, वो वही है जो टीओसी में पढ़ोगे आप लोग, सेम है। पासिंग तक जो पढ़ोगे वो भी आपका सेम आ ही जाएगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 पोस्टेड ऑन गूगल क्लासरूम, सबमिशन डेडलाइन लिख दिया है। टेस्ट 1 विल बी कंडक्टेड ऑन 25th ऑफ सितंबर। एंड देन हैंडआउट अगर हम देखते हैं कोर्स गाइडलाइंस, तो कोर्स गाइडलाइंस में यहाँ देखो, सो दिस इज अवर यूनिट 1, हियर इट इज गिवन। यूनिट 1 में ये है हमारा, यूनिट 2 में हमारा इंट्रोडक्शन ये वाला, यूनिट 2 कंप्लीट हो गया हमारा। वी आर एट द यूनिट 3। यूनिट 3 में रोल ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस कर दिया, स्पेसिफिकेशन ऑफ, हमने भी स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स किया है, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ टोकन्स एंड लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर। सिंबल टेबल ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर हमने किया है, क्या क्या होते हैं सब पता है, बट थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 यूनिट्स और रहेंगे, 4 एंड 5, ठीक है। सो 3 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, दिस विल कंप्लीट अवर 40%, 40 to 45%। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्सिंग एंड ये वाला है, so इसमें थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमारा सिलेबस है, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे दे रखा है, डिटेल में आपकी बुक में है, बंक बुक में दे रखा है क्या क्या कवर करना है वो सब, ठीक है। यहाँ देखो ये है हमारा एक्चुअल में। So today is 19th. आज तो मैच भी है एमआई का, कोई खेल देखता है क्या मैच वगैरह? यस सर। यस सर। और ड्रीम 11 में कौन जाता है? सर यस सर। सर पढ़ाई करनी है सर, ये सब चीजों में टाइम नहीं है सर। ड्रीम 11 में कोई खेलता नहीं है क्या? सर क्षितिज सर सट्टेबाज सर बहुत बड़ा। क्षितिज कहाँ है, वो आते ही नहीं है कभी। सर वो सट्टे लगा रहे हैं ना फिर। अरे यार जब डिग्री का अनिल। यस सर। अश्विन। हाँ हाँ। भूमि। यस सर। चिराग। ज्ञानेश। ज्ञानेश। ललित। मेरा नाम है ना सर? हाँ हाँ ललित।
नमन, नमनप्रीत, ओके। उसके बाद हर्ष उप्रेती, प्रेजेंट सर। रमेश पंत, प्रेजेंट सर। संतोष, प्रेजेंट सर। तान्या, कृष्णा, प्रेजेंट सर। विभू, प्रेजेंट सर। सबका हो गया अटेंडेंस? कोई रहता तो नहीं है? अच्छा, साई सचिन का नेट का दिक्कत है। और टोटल 16 है ना, एक का मिस हो गया, किसी का लिया नहीं नाम मैंने, ऐसा तो नहीं है? ललित का हो गया नाम? यस, हुआ क्या पता नहीं सर। एक स्टूडेंट 16 दिखा रहे टोटल इसमें, लेकिन 17 है ना टोटल। एक स्टूडेंट कौन नहीं है अभी यहाँ पे? इसमें तो सर एक आप भी होंगे ना। नहीं, उसको ऐड करके 17 ना, लेकिन 16 होने चाहिए। मेरा अटेंडेंस 15 हुआ है यहाँ। ओके सर, सॉरी। मेरी लग गई अटेंडेंस। हाँ ठीक है, हो गया। किसका हो गया बोल रहे थे? मेरी रमेश रमेश। हाँ, रमेश का हो गया। हेलो चलो, सर, ठीक है। तान्या लग गई सर, तान्या। हाँ, तान्या का भी ऐड लगा दिया मैंने। तान्या है प्रेजेंट। तान्या, कृष्णा, विभू, अभिनव, ठीक है। रमेश, सचिन का लगा दिया मैंने, वो रेगुलर है क्योंकि वो रेगुलर आता है हमेशा, और उसने बता दिया कि उसका दिक्कत है। संतोष का लगा दिया है। रमेश के बाद नमनप्रीत, ललित, हर्षुप्रीति, ज्ञानेश, चिराग, भूमि, अश्विन, अनिल, अजय। सो ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लेना पीपीटी से और बुक से, और कुछ डाउट होगा फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, विल मीट ऑन सब मंडे। प्रोग्राम्स मंडे को चेक करा लेंगे ना? हाँ, मंडे। ओके सर। ठीक है, ओके। चिराग, दिवाली आ रही ना इसकी अभी, कब है दिवाली इस बार? नवंबर एंड में है सर। हाँ, तो वो गब्बर सिंह तो होली पूछता था, मैं दिवाली पूछ रहा हूँ क्योंकि चिराग बोल रहा है ना यहाँ पे। बर्थडे इसको थोड़ा दिवाली वाले दिन थोड़ा देता हूँ मैं रॉकेट उसको, ठीक है? अक्टूबर में कॉलेज खुल रहे हैं ना, तो इसे बुला के लेना वहीं पे। हाँ, बस उसको मतलब लक्ष्मी पटाखा होता है ना, उससे फोड़ देंगे इसको। ओके, ठीक है। चिराग का 4 को है ना सर? हाँ, चिराग का कब है बर्थडे? सर चिराग का 4 अक्टूबर को है। चिराग और भूमि का एक ही दिन था। अरे यार, मेरे बच्चे का भी एक्सपेक्टेड डेट 4 अक्टूबर दे रखा है उन्होंने। पता नहीं कब होगा, मैं तो टेंशन में हूँ अभी, कब होगा क्या होगा। तो चिराग वाले दिन हो गया तो फिर चिराग को तो हर साल विश किया जाएगा बर्थडे विश। चिराग का 4 अक्टूबर है, तो अब बाकी देखो कब होता है। चलो ठीक है, ओके देन। हाँ, ओके सर।